वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और एनटीए ने आंसर की जारी कर दिया है, हिंदी का भी जारी कर दिया है और उसके बाद के भी सभी एग्ज़ाम का जारी कर दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि हम आंसर की को मिलाएंगे कैसे। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा पूरा वीडियो देखिए, लाइक शेयर भी कीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब आप डालेंगे ugcnet.nta.ac.in और यह डालेंगे तो फिर इसके बाद आप का खुल के आएगा, इस प्रकार से पेज खुल के आएगा। सबसे पहले आप यूजीसी नेट डाल दीजिए, जो सबसे ऊपर खुल के आया उस पर क्लिक कीजिए और ऐसा खुल के आएगा। इसमें आपको कहाँ पे जाना है, लेटेस्ट न्यूज़ पे, और यहाँ पे लिखे होगा क्लिक हियर टू आंसर की चैलेंज फॉर एग्जाम डेट 27 अगस्त 2024 टू 5 सितंबर 2024। तो इसी पे क्लिक करेंगे तो आपका खुलेगा। यह सोचेंगे कि आप यह क्या दिया है, तो यह नोटिस दिया है और उस नोटिस में यही चीज़ दिया है कि आपका 27 अगस्त से लेकर 5 सितंबर के बीच जो परीक्षा हुआ था सबका आंसर की आ गया है। आंसर की चैलेंज कर सकते हैं और वहाँ पे आपको पर क्वेश्चन जितने क्वेश्चन करेंगे 200 रुपये लगेगा और वह नॉन रिफंडेबल होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार से खुल के आएगा। एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा और सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट कर देना होगा। डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर अपने आप वहाँ पे ऑप्शन दिया है वह चूज हो जाएगा, मतलब चूज आपको कर लेना है डेट, मंथ, ईयर के फॉर्मेट में। इस प्रकार से जब सबमिट करने के बाद खोलेंगे तो इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हमें डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जब व्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पेपर खुल के आ जाएगा। आपका पेपर मतलब जो पेपर दे रहे थे उसका सभी क्वेश्चन, सभी ऑप्शन और आपने जो सही आंसर चुना है, मतलब आपने जो आंसर लगाया है वह इसमें दिखाएगा। और इस चैलेंज वाले पे क्लिक करेंगे और चैलेंज वाले पे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या दिखाएगा, आंसर की एनटीए ने जो सही आंसर की दिया है वह, मतलब कि आपका पेपर इस पीडीएफ में होगा। यह डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि 11, 12, 13 3 दिन का समय है। 3 दिन तक आप देख सकते हैं, उसके बाद यह बंद हो जाएगा, नहीं देख सकते। तो 3 दिन के अंदर मिला लीजिए और इसको पेपर को डाउनलोड भी कर लीजिएगा। चैलेंज वाले में जाएंगे तो वहाँ पे आंसर की दिया है एनटीए ने, तो 2 पीडीएफ में मिलाने में दिक्कत होगी। तो कैसे मिलाएं वह हम आपको बताते हैं। तो व्यू में पेपर डाउनलोड कर लेंगे, चैलेंज वाला या डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आएगा और इसमें आंसर की दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चैलेंज वाले में जब व्यू वाले में करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे आपका पेपर खुल के आएगा। इस प्रकार से पेपर में इस प्रकार से डिटेल रहेंगे और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन रहेगा, यह पूरा क्वेश्चन जैसा कि आप पेपर दे रहे थे उस प्रकार से ही खुलेगा। और यहाँ पे आपको देखिए आपने क्या लगाया था, चूज एन ऑप्शन, जो आप ऑप्शन लगाए थे परीक्षा में वही यहाँ पे देगा। ये आंसर की नहीं है, आंसर की दूसरे पीडीएफ में जो चैलेंज वाला है उस पर क्लिक करने के बाद मिलेगा। तो यह आपने जो चुना था वह ऑप्शन है, यानी आपका पेपर है, आपने जो आंसर लगाया था वह है। और हमें मिलाना कैसे है, हमें इस क्वेश्चन नंबर के आधार पर नहीं मिलाना है कि पहले का ए, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा। हमें क्वेश्चन आईडी के आधार पर मिलाना है। क्वेश्चन आईडी देखिए यहाँ पे है 34 21 23 67 84, लेकिन हमें मिलाने के लिए लास्ट का 3 अंक लेते हैं तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। लास्ट का 3 अंक क्या है, 784 देखिए, और इसी से हमें मिलाना है आंसर की में 784। और इसमें क्रम से दिया भी नहीं है, जो पेपर देता है वह क्रम से नहीं देता है। 783 दे देगा, फिर 84 दे देगा, फिर पता चला कि 800 दे दिया या फिर 712 दे दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे देता है। और जो हम चैलेंज वाली बात कर रहे थे, चैलेंज वाले पे यहाँ पे चैलेंज वाले पे क्लिक करेंगे तो आंसर की खुल के आएगा। यह तो पेपर रहा बी वाले पे आपका पेपर। चैलेंज वाले पे इस प्रकार से खुल के आएगा, पूरा डिटेल्स रहेगा, परीक्षा कब थी और किस शिफ्ट में थी। तो इस प्रकार से जो खुलेगा या डाउनलोड नहीं होगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी यह डाउनलोड नहीं होगा। और यहाँ पे आपका
हो सकता है लैपटॉप से हो जाए, जैसा भी है, मोबाइल से तो ऑप्शन नहीं है। तो इसमें जैसे पहले क्वेश्चन आईडी देखिए, वहाँ क्वेश्चन आईडी दिया है, इसलिए हमें क्वेश्चन आईडी से मिलाना है। ये वाला नहीं कि पहला क्वेश्चन का तीसरा, दूसरा का पहला है, तो हमें क्वेश्चन आईडी से मिलाना है। एक पीडीएफ आपका खुलेगा और एक तो आप हो सकता है 2 मोबाइल से मिलाएं तब मिलेगा, या फिर आप इस आंसर क्यू को कॉपी पे लिख लीजिएगा। जब इसको आप ऐसे सरकाते जाएंगे या फिर यहाँ से करेंगे तो यह एक बार में जैसे 10 क्वेश्चन दिखाएगा। 10 क्वेश्चन को यहाँ से आप सरकाइएगा नीचे हल्के से, तो वह फिर ऊपर बढ़ता जाएगा, या फिर यहाँ से करेंगे तो वह ऊपर बढ़ेगा। इसी प्रकार से उसमें भी था, इसमें भी पूरा एक बार में नहीं दिखाएगा। आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल करेंगे धीरे से, उंगली से जब यहाँ पे दिखाएंगे, मान लीजिए 2 क्वेश्चन दिखा रहा है, फिर इसको सरकाएंगे ऐसे नीचे, तो फिर वह आगे बढ़ता जाएगा सभी क्वेश्चन। तो आंसर की देखिए यह है क्वेश्चन आईडी 780 का 3, 781 का 1, और क्वेश्चन आईडी में यह क्रम से मिलेगा। 3 अंक लिखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि 2 ही अंक लिखे हैं, 80, 81, 82, फिर ऐसे करते करते 99 जाएगा, 99 के बाद 100 चला जाएगा, तब ऐसे पता नहीं चलेगा। और 799 लिखे हैं तो फिर उस पर जाएगा तो 800 लिख देंगे, फिर 801 लिख देंगे, फिर 880 आएगा। तो 3 अंक लिखिए तो ज़्यादा बेटर है। लास्ट के 3 अंक लिखिए, 780 का 3, 781 का 1, 782 का 2। यह कापी पे लिख लीजिए क्रम से 1 से 150 तक डाल दीजिए, और बीच में जिस क्वेश्चन का नहीं दिया है वह भी हम बता देते हैं कि सभी का नहीं दिया है एक मतलब कि क्रम से, तो आप यहाँ पे मैच करके मिलाइएगा सभी। जैसे 783 का 4, 85 का 3, तो हो सकता है कि बाद में 85 के बाद 86 न दिया हो। 2-3 जगह ऐसा है कि क्रम बीच में एक आध छोड़ दिया है, तो यहाँ पे ध्यान से मिलाइएगा कि 784 का ही 3 है, 85 का ही 1 है। 150 क्वेश्चन का पूरा इसे क्रम से लिख लेंगे आप, तो मिलाने में आसानी होगी, क्योंकि पेपर में यह क्रम से नहीं दिया है ना, पेपर में क्रम से नहीं दिया है। देखिए इस क्वेश्चन आईडी से मिलाइएगा। 784 का आपने 3 लगाया है, जैसे बता रहे हैं 784, लास्ट का 3 अंक देख रहे हैं, 784 का यहाँ पे कैंडिडेट ने 3 यदि चुना है, तो आंसर की में यहाँ पे हम जाते हैं 784 का 3 दिया है, तो मतलब कि सही है। तो कॉपी पे जब यह आंसर की आप उतारे रहेंगे, और यह वाला व्यू वाला जो अपना है, जो आप लगाए थे, अपना पेपर है, इसको मोबाइल में खोल के मिलाएंगे उसके आधार पे क्वेश्चन आईडी से और ऑप्शन से। यदि मैच कर दिया तो कॉपी में उसके सामने सही लगा दीजिए, और गलत है तो गलत लगा दीजिए। जैसे अभी हमने बताया कि 784 का 3 यह क्रम से दिया है, लेकिन इसमें आपका क्रम से नहीं मिलेगा। 784 का 3 है, इसमें तो क्रम से नहीं मिलेगा। इसके बाद हो सकता है 785 की जगह 799 आ जाए, फिर 712 आ जाए, 714 आ जाए, 727 आ जाए, तो अलग अलग आता रहेगा, लेकिन आपका इसमें क्रम से आएगा। कॉपी में रहेगा तो यहाँ पे आप जल्दी से चले जाएंगे उसके पास कि कौन सा आंसर है। तो मोबाइल में मिलाने के लिए 2 मोबाइल या एक लैपटॉप, एक मोबाइल, और एक ही मोबाइल है तो कॉपी में लिख के मिला सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आया या नहीं बताइए और कमेंट कीजिए। कॉपी में ऐसे लिख लीजिए 1 2 3, ये तो क्रम रहेगा, इससे मतलब नहीं है, इससे मिलाना नहीं है। क्वेश्चन आईडी से मिलाइएगा, जैसे 780, 781, 782, उसको क्रम से लिखिएगा एकदम। यहाँ से शुरू है ना, 780 से शुरू है, तो आप लास्ट के 780 से शुरू कीजिएगा, पूरा आपका जाएगा 900 कुछ तक, ठीक है, 900 कुछ तक जाएगा, तो वहाँ तक आपको लिख लेना है। देखिए हम बता दे रहे हैं 780 से लेके पूरा हम बता दे रहे हैं 780 से लेके जाएगा 932 तक, 780 से 932 तक जाएगा, लेकिन बीच में नहीं दिया है, किसका नहीं दिया है, 825 और 927, यह क्रम नहीं दिया है। 825 कहीं दिया ही नहीं है, 927 भी नहीं दिया है, तो वहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। तो 780 से 932 तक है, 825 से 927 नहीं है बीच में, बाकी सब क्रम से है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा,
कमेंट करके बताइए कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। टेलीग्राम से जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए और ज्वाइन भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।